अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए आ जाते हैं इसके अगले एपिसोड पर। शुरुआत से शुरू करते हैं कि इन लोगों ने सबसे पहले तो इनके अब्बा पहुँच गए थे बाहर सऊदी में। वो वहाँ रहकर वो ज़री का जो कारशॉप पे जो काम होता है वो करते थे। फिर पता नहीं उनके वक्त में या उसके बाद असलम भाईजान, ये जो दूसरी फ़ोटो में है असलम भाईजान, ये इनके बड़े भाई हैं। इन साहब के, इन मोहतरम के बड़े भाई हैं। तो इन्होंने अपनी कोशिश से हज उम्रा का शुरू किया। टूर एंड ट्रैवल्स ले जाते थे लोगों को हज वहाँ पर, और हज वगैरह करवाते थे, उम्रा वगैरह करवाते थे। तो ये इनका चल निकला। तो फिर जब इतना अच्छा चल निकला तो फिर यहाँ पर बॉम्बे में इन लोगों का एक ऑफ़िस भोपाल में लोगों ने बनाया और इसमें इस मोटे को बिठा दिया, इस कमीने को, चालबाज को। और वहाँ का वो देखते थे, ये यहाँ से भेजता था और वो वहाँ पर उन लोगों की खिदमत वो करते थे। आदत के, अखलाक के सोना आदमी थे माशाल्लाह। इंतकाल हो चुका है उनका। इनके इंतकाल की भी कहानी इंशाल्लाह धीरे धीरे आप तक पहुंचाऊंगी मैं, किस तरीके से हुआ। इसी की वजह से हुआ, यही है उसकी वजह भी है ना, उनके इंतकाल की यही है वजह। खुद की माँ के इंतकाल की वजह भी यही है, छोटी बहन के इंतकाल की वजह भी यही है कि क्या जब शुरू करेंगे हम इंशाल्लाह लाइन से, तो फिर मैं आपको बताती चलूँगी कि किस किस तरीके से इसकी वजह से लोगों की जान गई है। तो ये इन्होंने फिर असलम भाईजान ने इस तरीके का ये बिज़नेस एक तरीके से शुरू कर दिया। अच्छा चल रहा था, अच्छा चल रहा था। तो लेकिन ये इनको सुकून नहीं है ना, दूसरों का माल खाएंगे नहीं तब तक कि हज़म नहीं होता है ना खाना। तो इन्होंने क्या किया कि अपने भाई को बताए बगैर हज उम्रा को कम कीमत में उसकी टिकटें सबको बेचने का लालच दे दिया कि लोग ज़्यादा आएंगे। लेकिन इतने कम में वहाँ पर भी तो जमना चाहिए, होटल्स वगैरह का खाने पीने का खर्चा जमना भी तो चाहिए। अब यहाँ पर ये कम में सबको बुकिंग करते जा रहे थे और इतने सारी बुकिंग हो गई और बात ये हुई कि लास्ट में पैसों का शॉर्टेज होने लगा। अब ये मियाँ साहब सबका पासपोर्ट जमा करके, और जिन जिन लोगों को भेजना था उन लोगों का सबका पासपोर्ट जमा करके ये हो गए गायब। अब पैसा और पासपोर्ट सब ये लेकर भाग गए, तो फिर लोग तो करेंगे ना हमला। फिर इनकी वो जो ऑफ़िस बना था मुंबई में उसका तोड़ फोड़ वो सब हुआ। फिर उन लोग पुलिस केस वगैरह हुआ और भी बहुत कुछ लोगों ने किया, बहुत कुछ हुआ। लेकिन इन साहब पर थोड़ी फ़र्क पड़ने वाला, फ़र्क बेचारे उस आदमी पर पड़ा जो बाहर मेहनत कर रहा था। इसको तो जमाया मिल गया था, इसने तो हाथ डाल दिया था और सब बर्बाद करने के लिए निकल पड़ा था। ये बस खाना था ना, तो इसने लोगों का टिकट पैसा सब दबा के दुकान, वो जो ऑफिस था वो बंद करके भाग गया। अब जो रहते हैं, जो ज़िम्मेदार रहते हैं, जैसे ही असलम भाईजान, अब इनके सर पर बात आ गई। कॉल पर कॉल उनको जाने लग गया, वो परेशान वहाँ पर कि क्या करें, घर वाले परेशान, ये मियाँ लपेट छपेट के गायब हो गए। अब बात ये हुई कि जब पुलिस केस वगैरह हो गई तो इनको ढूंढ ढांढ के कहीं ना कहीं से लेकर आया है और इनको पकड़ कर लेके गई पुलिस और इनको डाल दिया अंदर। तो इतने नीच और इतना कमीना है ये, खुद अंदर गया तो इसने क्या किया कि अपने आपस के जो रिश्तेदारी में जिसने जो पार्टनरशिप में लिया था या जो भी था अपने वालों को, उसने सबको भी अंदर ले लिया अपने साथ। जब खुद अकेला अंदर गया तो अकेला रहता ना, उसमें अपनी बड़ी बहन के दामाद का भी नाम ले लिया और उसको भी अंदर ले लिया। ये इसकी इंसानियत है। पूछने पर जब पूछे थे कि इसने ऐसा क्यों किया तो क्या कहा, अकेला कैसे रहता मैं वहाँ पर, इसलिए कि साथ में तो पार्टनर्स चाहिए ना वहाँ पर भी, इसलिए उन सबको भी ले गया साथ में। करनी इसकी, भुगते सब ने। सालों तो इसकी बड़ी बहन इससे बात कहाँ करती थी, इसका मुंह नहीं देखती थी। अभी बीच में इतने सालों में अभी बीच में एक बार आकर के इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो कितना, वो तो बड़ी बहन है, रहम आ ही जाता है। लेकिन सालों इसका मुंह नहीं देखा है उसने।
जो लोग सुन रहे हैं वो लोग, जो लोग जानते हैं उन लोगों को पता होगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ कि सगी एक ही बहन बची है। इसके बाकी सारी भाई बहन सबका इंतकाल हो चुका है, ये एक ही बहन बची और ये एक ही बचा है। ये 2 भाई और 4 बहनें थी। 2 भाई में से ये बड़े भाई असलम भाई का इंतकाल हो चुका है, ये बाकी है। जिसको मरना चाहिए था वो ज़िंदा है, जिसको ज़िंदा रहना चाहिए था। अल्लाह का हुक्म भाई, हम क्या कह सकते हैं, अल्लाह के हुक्म के आगे हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। और 4 बहनों में से 3 बहनें वफ़ात पा चुकी हैं, 3 बहनें मर चुकी हैं, और वो एक ही बहन बाकी है, बड़ी वाली। वो भी इससे ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रखती है। और अभी ये सब सुनने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि वो आगे भी इससे ताल्लुक़ रखेगी, जो इसकी हरकतें हैं। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ना मैं कहीं से कोई फ्रॉड करके मैं खुद आई हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, हमने इतने लोगों को इसके पास वो किए कि चलो इन्वेस्ट करवाए कि चलो ये दे देगा, करवा देगा। ऐसा नहीं कि नहीं देता था, लेकिन देता था, उससे बड़ी बड़ी रकम लेता था। वो बोलते ना, पहले दिखाओ थोड़ा सा कुछ तो फिर ज़्यादा मिल भी जाए, तो ज़्यादा मिल जाए तो फिर उड़न छू हो जाओ। तो वैसे इसने किया है। अब हाँ, तो फिर हम उधर थे कि हाँ इसके ऑफ़िस पे लग गया ताला, ये चले गए जेल में, अपने साथ दूसरों को भी ले गए। और अब उसके आगे क्या हुआ, उसके आगे ना बड़ी दिलचस्प कहानी है, तो वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अगले इसमें सुनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो फिर आप लोग भी बोर हो जाते होंगे। तो बस मेरा ये कहना है कि जिन लोगों के आसपास ये है, जिन लोगों से ये मिल रहा है, जिन लोगों के करीब है ये, अगर उन तक ये वीडियो पहुँचती है तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपने माल का ख्याल रखिए। ऐसे किसी भी झांसे में मत आइए। यहाँ के लोग आ चुके हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ना आइए। आपके पैसे बड़े कीमती हैं, बड़ी मेहनत से कमाए हुए हैं, और जिन लोगों के गए हैं उन लोगों की भी बड़ी मेहनत से कमाए हुए थे, इसलिए तो दुख हो रहा है। तो आप लोग प्लीज़ अपने पैसों का ख्याल रखिए, इसकी झांसे में ना आइए, और इस वीडियो को अल्लाह के लिए शेयर करिए, ताकि अपने दूसरे भाई बहन इससे बचे रहे, इससे बच जाएं। तो फिर चलिए मिलते हैं इसके आगे की कहानी के बाद। आगे बहुत कुछ ऐसा है कि आप लोग सुनकर आप लोगों को ऐसा लगेगा कि कितना कमीना आदमी है। तो हम लोगों को भी नहीं पता था, बहुत लेट ये सब कुछ पता चला। अगर पहले पता चला होता तो इतने लोगों को क्यों डालते ना बीच में। ठीक है, चलिए आप लोग दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।